Assalamu alaikum class 9th. How are you all? Students, we are doing review 1 of unit 1 to 4. Review 1 जायज़ा नंबर 1. जायज़ा का मतलब पता है, हम जायज़ा ले रहे हैं कि अब जो हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए उसमें हमने क्या कुछ पढ़ा और क्या कुछ सीखा, उसके बारे में हमें यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई, उसको हमने सॉल्व करना है। और अगर हम स्कूल में होते तो इंशाल्लाह इसका हम टेस्ट पर क्रिएट कर सकते थे, लेकिन आजकल जो हम लोग ड्यू टू कोविड-19 वी हैव टू स्टे एट होम for any saving us from any kind of mishappenings. ओके, तो हम लोग ने इसकी कंप्रीहेंशन कर लिया था। क्वेश्चन आंसर मेरे को बताया था, आप लोगों ने इनके आंसर जो है वो लिखने हैं। आप लोगों ने मुझे सेंड नहीं किया क्वेश्चन का आंसर देके, ठीक है। तो ये आपका काम है, आपको याद करें और ओरल समझो, ओरल नहीं सॉरी ज़बानी लिख के, मतलब कि अपने विदाउट एनी चीटिंग के आपने टेस्ट करके मुझे सेंड करना है, ताकि मैं चेक करूँ कि आपने क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखे। आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट वोकैबलरी। वोकैबलरी में देखिए वर्ड दिए गए हैं कुछ, जिनके हमने क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड में से हमने करेक्ट मीनिंग्स को हमने क्या करना है, चुनना है। इट वाज सो डेलिकेट अ सिचुएशन, और ये हमने यूनिट नंबर 1 में शायद देखा था, ठीक है। डेलिकेट सिचुएशन के मुताबिक क्या, डेलिकेट का मीनिंग आप देख लेंगे। आसान तरीका इसको देखने का हमने पहले भी एक्सरसाइज की थी। डेलिकेट का मीनिंग देखेंगे, फिर हम देखेंगे इन चारों में से कौन सा जो है इससे करीब तरीन है, ठीक है। तो जो करीब तरीन होगा वो उसका मीनिंग हम अंडरलाइन कर देंगे। डेलिकेट मतलब होता है बहुत नाजुक और माहीन सा। तो डिफ़िकल्ट मैंने मुश्किल, ईजी मैंने आसान, सेंसिटिव मैंने हसास, और फ्रेगाइल, फ्रेगाइल मैंने बहुत नाजुक होता है। तो यहाँ पे ये ठीक है, ये गलत ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है, आप लोगों ने फ्रेगाइल पे करना है। फ्रेगाइल का मतलब बहुत नाजुक है, डेलिकेट। तो डेलिकेट भी जो दोनों का सेम मीनिंग हो जाएगा। लुक एट दिस, आई हैव करेक्टेड फॉर यू। डेलिकेट का मीनिंग होगा फ्रेगाइल, ठीक है। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। स्टेडफास्ट का मतलब होता है जमे रहना, पुख्ता इरादे के साथ। तो यहाँ पर है 4 ऑप्शन: फर्म एंड रेजोल्यूट, पेशेंट, रेडी टू फेस, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। फर्म एंड रेजोल्यूट का मतलब भी वही है जो कि हमारे वर्ड का मतलब है कि किसी बात पर पुख्ता जम जाना, उसके ऊपर उससे हटना नहीं। पेशेंट मैंने होता है मरीज़, रेडी टू फेस मुकाबले के लिए तैयार रहना, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट किसी बुरी चीज़ के लिए तैयार रहना। तो फर्म एंड रेजोल्यूट और स्टेडफास्ट जो है वो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। तो स्टेडफास्ट का मीनिंग होगा फर्म एंड रेजोल्यूट। अब यहाँ पर नंबर 3 जो वर्ड आगे ये देखिए, विंडिक्टिव मीन्स, ये हमारे चारों चैप्टर में से किसी में भी ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ हो सकता है पुरानी जो ओल्ड हमारा सिलेबस उसमें ये हो सकता है ये वर्ड यूज़ हुआ वो, जो कि उन्होंने वही एक्सरसाइज यहाँ पे दोबारा से प्रिंट कर दिया है। तो इस वजह से विंडिक्टिव का मीनिंग जो हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग हम डिक्शनरी से लोकेट करेंगे, फिर हम यहाँ पे देखेंगे किससे ये ज़्यादा करीब तरीन मिलता है। तो विंडिक्टिव का मतलब होता है कीना परवर, या फिर कोई ऐसा बंदा जो अपने दिल में बात रखे और फिर उसका बदला लाजमी लेने के लिए तैयार है। कीना परवर जो लोग होते हैं कभी बात भूलते नहीं है ना, हमेशा उनके जहन में रहती है कि कभी मौका मिले तो फ़ौरन से बदला ले लेंगे। तो डेडिकेट का मतलब होता है किसी के लिए वक्फ कर देना अपने आप को। भी है रिवेंजफुल, बदला लेने वाला। एक्सपेरिमेंट, तजर्बा। टेक्स्ट मैंने कोई मतन या जिसके अंदर कोई हम चीज़ पढ़ने के काबिल हो, टेक्स्ट उसको कहते हैं। क्योंकि पैराग्राफ हो या स्टोरी है जिसको हम पढ़ते हैं, कहानी वगैरह। तो विंडिक्टिव का मीनिंग आपको कौन सा लगा? जी हाँ, रिवेंजफुल, बदला लेने वाला, जो बहुत ज़्यादा हर वक्त दिल में रखे कि मैंने कब बदला लेना है अपनी किसी भी बात का। ठीक होगा स्टूडेंट, अब आपको ये याद करने हैं और फिर इनको अपनी बुक्स के ऊपर आप ज़ुबानी इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए, जो एक मिस्टेक थी वो मैंने वो करेक्ट करा दी है। आप लोगों ने जो करेक्ट वाला है उस ऑप्शन को याद करना है। और अगर आपको ये ABCD जो है उनकी तरतीब चेंज भी हो जाए तो आपने वर्ड का मीनिंग याद रखना है, ना सिर्फ ये कि A का आंसर 1 का आंसर D, 2 का आंसर A, 3 का आंसर B, इससे याद नहीं करना आपने। आप लोगों ने बाकायदा वर्ड्स मीनिंग जो है वो, बल्कि आप लोग दोबारा से चेक भी कर लेना, डिक्शनरी में वर्ड देखना डेलिकेट, उसका मीनिंग देखना किससे मिलता है, फिर आप उसको आपकी इस तरह से करेक्शन भी हो जाएगी। ठीक हो गया। जैसे हमने वो किया प्रूफ रीडिंग के लिए, बार बार हमने डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स को देखा, फिर हमने सेंटेंस को देखा, इसी तरह से आप दोबारा चेक करेंगे, ताकि हो सकता है टीचर से भी तो मिस्टेक हो सकती है ना। जैसे यहाँ पे मैंने तो नहीं की थी, किसी बच्चे ने शायद कर दी होगी, तो ये मिस्टेक निकल आई ना हमसे। तो इस तरह से आप लोगों ने दोबारा से इनको चेकिंग कर लेनी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है एस्टॉनिश मीन्स। एस्टॉनिश का मतलब था हैरान होना या एक किस्म का आपके लिए सरप्राइज़ की बात हो। अब एस्टॉनिश का वर्ड यूज़ हुआ है हमारे इसमें। मेक मैनी बनाना, मिक्स मैनी मिला देना, सेपरेट अलग अलग करना, सरप्राइज़ हैरान होना। तो एस्टॉनिश और हैरान मतलब सरप्राइज है वो एक दूसरे के सेम मीनिंग वर्ड्स हैं। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। अब गियर्ड अप का वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। जब स्टूडेंट बैठे थे टीचर के इंतजार में, दे वर ऑल गियर्ड अप। किस लिए तैयार थे वो? टीचर आए और हमारा पीरियड स्टार्ट हो जिसमें हमने क्या करना है, मीडिया के ऊपर डिस्कशन करनी है। तो गियर्ड अप का मतलब था तैयार होना। तो रेडी मैंने तैयार, साइलेंट मैंने खामोश, मोटिवेटेड मुतहर्रिक होना, कीन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेना। तो गियर्ड अप का मीनिंग होगा रेडी के सेम मीनिंग। द एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री। एलोक्वेंस का मतलब हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट 1 चैप्टर में। एलोक्वेंट थे वो लोग, कौन लोग थे? अरब्स, बहुत एलोक्वेंट पीपल थे और उनकी एलोक्वेंस जो है वो कहाँ नजर आती थी? उनकी पोएट्री में। और वो पोएट्री का कहाँ पर होते थे कंपटीशन? वक्कास के मुकाम पर। हर साल वहाँ पे कंपटीशन होता था जिसमें वो लोग अपने शेर आगे पढ़ते थे। वीक मैंने कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मैंने बहुत मजबूत, हेल्थी मैंने सेहतमंद, फ्लुएंसी मैंने जैसे एलोक्वेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा अपनी उसमें ज़बान के अंदर महारत हासिल होना, फ्लुएंसी में भी बहुत तेज़ी से मतलब कोई अल्फाज अदा करना जो हमारे दिमाग में आते चले जाते हैं। तो एलोक्वेंस और फ्लुएंसी जो है वो सेम मीनिंग वर्ड्स हैं। डिवोशन मीन्स, डिवोट का मतलब होता है किसी के लिए वक्फ कर देना अपनी आप को, ठीक है। लॉयल्टी भी इसी के मुताबिक वर्ड है। और ग्लैमरस होता है बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत ज़्यादा आला। इजी टू नो आसानी से जान लिया जाने वाला, डिफ़िकल्ट टू नो जिसको मुश्किल से जाना जा सके। तो लॉयल्टी एंड डिवोशन आर द सेम मीनिंग वर्ड्स इन दिस ऑप्शन, इन दिस नंबर 7 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामर। हाँ जी, ग्रामर तो कहीं से भी आ जाए आपको उसके मुताबिक लिखना है, मतलब आंसर ज़रूरी है आपकी बुक में से आई। अच्छा, यहाँ पर है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेलोर इज़ ए या एन मटीरियल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। अब नाउन्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, जिसमें हम मटीरियल नाउन कहते हैं वो तमाम चीज़ें जिनको हम गिन सकें या छू सकें। काउंटेबल नाउन जिनको हम मटीरियल नाउन जिनको हम मतलब हाथ लगा के महसूस कर सकें। काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकें, गिनती में शुमार कर सकें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि किसी की तारीफ़ करना या फिर किसी की जो सलाहियत होती है उसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। और अनकाउंटेबल इसको हम गिन ना सकें। तो एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल तकरीबन सेम में आ सकते हैं। अब यहाँ पर वेलोर इज़ आ, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट जो तारीफ में आता है, अनकाउंटेबल है तो वह नाउन लेकिन उसको हम मतलब काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि पानी हो गया, चीनी होगी। काउंटेबल में जैसे डिफरेंट चीज़ों को हम गिन सकते हैं। तो अब यहाँ पे वेलोर का मतलब होता है बहादुरी। बहादुरी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटीरियल है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन। हमने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है किसी की तारीफ़ है, तो बहादुरी किसी की तारीफ़ में आ जाएगा ना, एडजेक्टिव है ये। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वेलोर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक हो गया। सम आर बॉर्न ग्रेट, द अंडरलाइन वर्ड इज़ ए एंड डैश। पोजेसिव नाउन है, इंडेफिनिट नाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या पर्सनल प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं जो किसी की मलकियत को शो कर होते हैं, जिसमें हम मोस्टली हम लगा देते हैं अपोस्ट्रोफी एस। इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसमें कुछ पता ना हो, जैसे समबॉडी, एनीबॉडी, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो प्रोनाउन स्टार्ट में उसके एंड में उसका ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के सेम में आ जाते हैं, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई कैन, लास्ट मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सेंटेंस के स्टार्ट में जो नाउन है उसी का प्रोनाउन जो एंड में आएगा। रिफ्लेक्सिव मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के उसके एक ही में आ रहे होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो हो जाते हैं। अब यहाँ पर सम है। और पर्सनल प्रोनाउन जो किसी से रिलेट होते हैं, जैसे कि आई के साथ किसी के नाम के साथ उसका जो लगा देता है आई, वी, यू, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर है सम, तो ये आ जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। माई मदर विल बी डैश, यहाँ पे आ जाएगा एंग्शियस। अच्छा, मैंने एंग्शियस इसलिए बोला कि एंग्शियस मैंने परेशान हो जाना, एंग्जाइटी होती है परेशानी, एंग्जाइटी इस परेशानी की जमा परेशानियाँ, और एंग्शियसली एंग्जाइटी का यह एडवर्ब हो जाएगा। तो एंग्शियस हो जाएंगी ना, परेशानी वाली हो जाएंगी, परेशानी ये तो नहीं होगा, परेशान हो जाएंगी। तो फिर यहाँ पर हमने इसको लगा दिया। बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे क्योंकि फिर टाइम इज़ गोइंग ऑन। ओके स्टूडेंट, आप यहाँ तक जो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।